के डियर स्टूडेंट, अब हम हमारा एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको हमें इस तरह ब्रेक डाउन 98 स्क्वायर को करना है कि वो इजीली मल्टीप्लाई हम कर सके या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, आप देख सकते हैं कि 98 जो नंबर है वो 100 के क्लोज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 100 - 2 लिख देंगे। तो हमें पता है 100 - 2 लिखोगे तो 98 ही मिलेगा और पावर ऊपर दे दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो पावर है उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर, जैसे 100 लिख के पावर 2 लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस है तो -2 लिख दिया। अब -2 के साथ हमने 100 को इंटू किया। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है, करने का तरीका होता है। यस, जैसे आपने पहला अलजेब्रा सीखा था, देखिए इसको हम इस तरह कर सकते हैं। अगर सपोज़ मान लो यहाँ पे 100 - 2 है और 2 बार दिया 100 - 2, तो एक जो 100 है यस वो दूसरे 100 के साथ इंटू होगा, तो आपको पता है यहाँ पे आंसर ये मिलने वाला है। यस, 10,000 मिलेगा। ठीक, ऐसे ही फिर ये जो 100 है जब ये 2 के साथ इंटू होगा तो माइनस यहाँ पे आपको 200 मिलेगा। अच्छा, यस, अभी जैसे हमने लिखा है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह मिलेगा। तो ये भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के तहत ही किया जा रहा है। यस, और फाइनल आंसर जो है वो आपका मिलेगा 9604। ऐसे ही दूसरे सम्स भी यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। यस, वो भी ऐसे ही सेम सॉल्व किए गए हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हमें सेम क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही सेम सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता है सेम वैसे ही करना है जैसे पहले आपने किया था। तो ये भी सेम है, इसमें कोई नए क्वेश्चंस नहीं हैं, सिर्फ फिगर चेंज है, बाकी आंसर जो है करने का मेथड वो सेम है पहले जैसा ही। ओके, फिर एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है जिसको हम यहाँ पे करेंगे। तो एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटी, तो अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है, अगर इसको भी अगर हम 2 टाइम लिख देंगे और इनटू करेंगे, नहीं, ये भी क्वेश्चन एक्चुअली सेम ही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, यानी कि ये 2f जो है 2f स्क्वायर प्लस 1/3 g स्क्वायर, ऐसे। तो ये 2f इससे इंटू होगा 1 टाइम, फिर ये 1/3 g स्क्वायर फिर से इससे इंटू होगा। तो ये इंटू होने के बाद जो फाइनल आंसर देगा वही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी भी, सी भी, डी, ई, एफ सेम है, एक जैसे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन अरेंज करना है। ऑलरेडी ये फैक्टराइज कर दिया गया है, इसको सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन इसका हमें उल्टा फॉर्म में जाना है। तो देखिए, उल्टे फॉर्म में जाने के लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि आप इसको कैसे कर पाओगे। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, तो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ या फार्मूले के साथ आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको मैच करके सॉल्व हो पाएगा। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों, इसको करने के लिए आपको सिंपल चीज़ें ये करनी है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है 25p स्क्वायर r4, तो हम इसको क्या करेंगे, पावर लेस कर देगा। तो हमें पता है 5 5 क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर p और r 2, और यहाँ पे पावर 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब ये 2 इस p के साथ इंटू होगा तो p2 बन जाएगा, और जब ये 2 5 के साथ इंटू पावर देगा तो 5 25 बन जाएगा। ऐसे ही जब r स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर मिलेगा तो r4 बन जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर जो होते हैं प्लस होते हैं, आपको याद रखना है, और एडिशन में यस आगे का जो वैल्यू रहता है, नंबर क्वांटिटी, वो बढ़ता है। तो ऐसे इसका हो गया। ऐसे ही हम दूसरा कर लेंगे, 36 का भी निकालेंगे तो हमें पता है 6 आएगा। तो जब आपको ये आंसर मिल जाए यस कि भाई 5pr4 और दूसरा माइनस यहाँ पे आएगा 6r, ऐसे करके आंसर आएगा, तो आप समझ लेना कि उस आइडेंटिटी में आपको क्या करना है, एक प्लस साइन डालते हुए लिखना और एक नेगेटिव डालते हुए लिखना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व कर लेना है बच्चों। फिर सी है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इजी है। यस, इसमें मल्टीप्लाई करना है एक नंबर को दूसरे नंबर से, तो ये इजी है, आप कर सकते हो आराम से, पहले भी किया है।
फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू। तो जहाँ पे भी आपका अल्फ़ाबेट है उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 8a है तो 8a लिखा हमने। 34 स्क्वायर, तो 34 स्क्वायर का क्या आता है 1156। 26 का स्क्वायर क्या आता है 676। ओके, दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया तो 480 आंसर मिला। अब 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, a यहीं साइड में रह जाएगा और 8 से 480 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या मिला, आंसर मिला 60। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें हमें करनी है। ऐसे ही यहाँ पे हमें x का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये होमवर्क में दिया है आपको। ओके, बाकी जो हार्ड सम्स थे वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिए गए हैं। अभी बच्चों आपने 2 आइडेंटिटी के साथ इंटू करना तो सीखा, अब यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज़ के साथ में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है। आपको याद रखना एक बात कि पहले जो नंबर होंगे आप इन दोनों को इंटू करेंगे आपस में, ठीक है। इन दोनों को इंटू करने के बाद आपको जो भी रिज़ल्ट मिले उस रिज़ल्ट को आप इसके साथ इंटू करेंगे और इसमें भी इंटू करने के बाद जो आपको माइनस या पॉजिटिव, देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको इंटू करने के बाद हमें लास्ट में हमने इस, अगर इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आंसर आएगा। फिर लास्ट में हमने यहाँ पे जो ये आपका एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर है उसको इस दिए गए नंबर के साथ इंटू किया है, यानी कि एक्स स्क्वायर इसके साथ और ए स्क्वायर इसके साथ सेम इंटू किया गया। तो बाद में फिर हमें जो आंसर मिला, अगर एक पॉजिटिव नंबर आए एक नेगेटिव नंबर आए तो ऐसे ही डिडक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे काट दिया, उसको काटने के बाद फाइनल जो टर्म्स हमारे पास बचे हैं, यस, वो हमने वेरिएबल्स यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी ये आपका होमवर्क दे दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में हमें बताया गया है कि अगर x + 1/x जो है वो 4 है तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे ये मान के चले कि जो आपको फाइंड आउट करने बोला है वो सेम आप यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया है। जहाँ जहाँ पे आपको x² + 1/x² दिया है वहाँ पे आप वैल्यू क्या लिखेंगे। यस, आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी कि हमें दिया है x + 1/4 4 है, तो जहाँ जहाँ पे x + 1/4 है वहाँ 4 लिख देंगे। यस, और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे करने से क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर डालने से जो 4 था वो 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ का जो 2 होगा वो ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग जो आपका आंसर बचेगा वो x² + 1/x² = 14 देगा। तो आप ये इस चीज़ को समझें कैसे हमने किया है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। सिर्फ हमने वैल्यू जो है वो इनपुट किया है, यस। और यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें स्क्वायर वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे है उसको उस तरह लिखा गया है, तब जाके लास्ट में आंसर हमें मिला है। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इजी है। फिर उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, यस, तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट रहे प्यारे बच्चों तो आप कॉल कर सकते हैं। यस, ओके।